हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ होगा, इंटेग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। यहाँ हम सीरीज यूज़ करेंगे, जैसे एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h, फिर इनको ऐड कर देंगे। ओके, वेयर h इज b माइनस a अपॉन n। पहले हम अलजेब्राइक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, मीन्स पॉलिनोमियल्स, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है, लीनियर फैक्टर हो सकता है, उसका इंटेग्रेशन। ओके, तो उसके लिए हमारे पास ये सीरीज यूज होंगी, जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n + 1 अपॉन 2 एज दिस। देन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखिए, इसमें है 0 to 2 x² + 2 dx। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास एफ ए क्या होगा, पहले तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड बी की वैल्यू है 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एच की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन एन, डेट इज 2 माइनस 0 अपॉन एन। ओके, देन दैट मीन्स एन एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर स्टूडेंट्स? देन एफ ए से स्टार्ट करेंगे। एफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज ए, दैट इज 0, तो एफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी 0 + 2 इज 2। देन एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ 0 + h मीन्स h, तो ये हमारे पास बन जाएगी h² + 2। नेक्स्ट इज एफ ए प्लस 2h की वैल्यू आएगी, दिस विल बी एफ 2h इज इक्वल टू 2² h² + 2 अप टू, तो हमारे पास आ जाएंगे दिस अप टू सो ऑन एफ a प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू एफ n माइनस 1h रह जाएगा 0 प्लस करके। नाउ दिस विल बी n माइनस 1 की होल स्क्वायर h² + 2। अब हम इसको फॉर्मूले में ही पुट करेंगे। फॉर्मूला इज इंटेग्रल a टू b क्या है हमारे पास 0 to 2। ओके, दिस विल बी 0 to 2 एफ एक्स है हमारे पास x² + 2 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h अंदर आएगा हमारे पास एफ ए टर्म है, एफ ए की वैल्यू हमने निकाली है 2, देन प्लस h² अपॉन 2, इनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे हम, प्लस देन 2² h² + 2 प्लस अप टू, तो लास्ट बनेगा n माइनस 1 की होल स्क्वायर h² + 2। अब हमने देखना है कि 2 कितने हैं इसमें। देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 2 कितने हो गए, 1 2 अप टू n माइनस 1 तक 2 हो गए। ओके, n माइनस 1, तो एक 2 यहाँ हो गया, मीन्स एक 2 एक हो रहा हो गया, तो ये टोटल कितने 2 बच गए यहाँ n, तो टोटल 2 कितने आ जाएंगे n, तो ये बनेगा 2 × n। ओके, प्लस अब यहाँ बनेंगे, देखिए h² अप टू h², तो हमारे पास कॉमन निकाल कर h² आ गया 1² + 2² अप टू n माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब ये सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला हो गया, n² के लिए फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब n की जगह पर हो गया हमारे पास n माइनस 1, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर ही आ जाएगा, देन दिस विल बी 2n + h², तो अंदर आएगा, देखिए n की जगह पर n माइनस 1, n + 1 की जगह पर n माइनस 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा n एंड 2n माइनस 1 सॉल्व करके आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 6। ओके, नाउ दिस विल बी h को अब हम अंदर ले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर आएगा 2nh प्लस h³ डिवाइडेड बाय 6, अंदर आएंगे n माइनस 1 2n माइनस 1। ओके, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × nh की वैल्यू क्या निकाली है हमने 2, दिस विल बी 4 प्लस, देखिए यहाँ h कितने हो गए 3, और यहाँ फैक्टर्स भी कितने हैं हमारे पास 3, तो एक एक फैक्टर को हम एक एक h दे देंगे एज nh माइनस h, देन 2nh माइनस h, ओके, डिवाइडेड बाय 6। अब हर जगह पर nh की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, और nh की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 और h लिमिट क्या लेंगे 0, तो ये बनेगा हमारे पास 4 प्लस 2 माइनस 0 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, एंड दिस विल बी 4 प्लस 2 × 2 4, ये आ जाएगा कैंसिल करके 3, एंड दिस विल बी 8 अपॉन 3, एंड दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 आंसर।
नेक्स्ट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसकी लिमिट, इसकी इंटेग्रल की लिमिट ऑफ अ सम कैसे निकालनी है। ओके देखिए इसको फंक्शन है इसमें e रेज टू पावर x, a आ गया 0, b की वैल्यू आ गई 2, तो एफ ए से निकालना शुरू करेंगे हम। एफ ए क्या है हमारे पास 0, दिस विल बी एफ फंक्शन क्या है हमारे पास e रेज टू पावर x, तो यहाँ आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0 डेट इज 1। नेक्स्ट एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच डेट इज h, तो ये बनेगा हमारे पास e रेज टू पावर h। then f a plus 2h is equal to f 2h and this will be e raised to power 2h, then up to f a plus n minus 1 h is equal to f n minus 1 h and this will be e raised to power n minus 1 h। सिंपली हमने सीरीज ही देखनी है कि सीरीज क्या आएगी इसकी। ओके देन इसका फॉर्मूला है हमारे पास इंटेग्रल a टू b, पहले एन एच भी निकाल लेते हैं, एन एच इज इक्वल टू b माइनस ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, देन दिस विल बी 0 टू 2 e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एफ ए प्लस एच इज e रेज टू पावर h प्लस एफ ए प्लस 2h इज e रेज टू पावर 2h प्लस अप टू प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच क्या है हमारे पास e रेज टू पावर एन माइनस 1 एच। ओके वैल्यूज पुट करके हमारे पास सीरीज ये बन जाएगी। ओके एंड दिस इज सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, ये आ जाएगा हमारे पास देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, r इज द कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस 1। ओके इसमें कॉमन रेशियो क्या है e रेज टू पावर h और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 1। ओके तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे एंड दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, h फॉर्मूला आएगा हमारे पास देखिए 1 इंटू e रेज टू पावर एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर h माइनस 1। अब हम इसकी लिमिट यूज करेंगे एंड दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e रेज टू पावर h माइनस 1 आ जाएगा इंटू e रेज टू पावर एन एच माइनस 1। अब एन एच की वैल्यू पुट करेंगे 2। ओके एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज जैसे हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दिस विल बी 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन ये h इसके नीचे आ जाएगा इंटू e रेज टू पावर 2, एन एच की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 एंड दिस विल बी e स्क्वायर माइनस 1 इज आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स डी एक्स और लिमिट्स है हमारे पास a टू b, तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। पहले यहाँ एन एच क्या होगा b माइनस ए। ओके एफ ए निकालेंगे हम, दिस विल बी साइन ए, एफ ए प्लस एच इज साइन ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h विल बी साइन ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1h विल बी साइन ए प्लस एन माइनस 1h। ओके इन सबको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास इंटेग्रल a टू b एफ एक्स डेट इज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए इज साइन एफ ए प्लस एच इज साइन ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h इज साइन ए प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन अप टू साइन ए प्लस एन माइनस 1h। अब इसमें हम साइन की सीरीज यूज करेंगे, दिस इज
साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2 साइन n बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा अपॉन 2। अगर ये सीरीज कॉस की होगी, अगर हम क्वेश्चन कॉस का करेंगे तो इसमें हम यूज करेंगे यहाँ सिर्फ यहाँ कॉस लिखना है हमने, बाकी जगह साइन ही आएगा। ओके, अब इसको फॉर्मूले को हमने पुट किया, ये बनेगा हमारे पास h साइन a प्लस, सिर्फ अल्फा की जगह हमने h a पुट किया और बीटा की जगह हम पुट करेंगे h, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब NH यहाँ जहाँ NH होगा उसको हम पुट करेंगे b माइनस a। सीरीज का फॉर्मूला पुट करके हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, इसमें NH की जगह पर हम पुट करेंगे b माइनस a और h को पुट करेंगे 0। ओके, तो ये फॉर्म बनेगी, देखिए साइन a प्लस n इंटू एच की जगह पर आ जाएगा b माइनस a और माइनस h की जगह पर आएगा 0 इंटू साइन एन एच की जगह पर अगेन b माइनस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई दिस विल बी एज इट इज। ओके, देन ये बनेगा हमारे पास साइन, जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा b प्लस a अपॉन 2 और ये बन जाएगा b माइनस a अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला बनेगा 2 साइन a इंटू साइन b, क्योंकि ये साइन की प्रोडक्ट आ गई थी। ओके, तो इसका फॉर्मूला है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा फिर कॉस b प्लस a अपॉन 2 माइनस b प्लस a अपॉन 2, b माइनस आ जाएगा यहाँ अपॉन 2 माइनस कॉस b प्लस a अपॉन 2 प्लस b माइनस a अपॉन 2। अब इन दोनों आइडेंटिटीज को सॉल्व करके हमारे पास बनेगा कॉस 2a अपॉन 2 माइनस कॉस 2b अपॉन 2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई, देन जो लिमिट होगी, देखिए नीचे की लिमिट लेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, डिवीजन में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h अपॉन 2। इसमें कोई h नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कॉस a माइनस कॉस b डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन x अपॉन x के अकॉर्डिंग 1, एंड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस a माइनस कॉस b। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग ही हम कॉस की अगर सीरीज आ जाए, अगर हमारे पास कॉस फंक्शन आ जाए तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।